करोड़पति गैस सिलेंडर वाला। नरेंद्र नामक एक युवक एक गांव में रहता था। नरेंद्र अनुशासन को बहुत मानता था। वो जो भी काम करता मन लगाकर करता। जब नरेंद्र जान गया कि उसके पिताजी उसे आगे पढ़ा नहीं सकते, उसने डिग्री की पढ़ाई को आधे में ही छोड़कर नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन उस गांव में सुंदरलाल गैस एजेंसी के पास नौकरी की तलाश में गया। वहां सुंदरलाल और मैनेजर शिवलिंगम ने नरेंद्र का इंटरव्यू लिया। सुंदरलाल, ठीक है, कल से ही नौकरी पर लग जाना, मन लगा कर काम करना। शिवलिंगम, इस लड़के को सारा काम समझा दो। नरेंद्र ने खुश होकर उन्हें प्रणाम किया। अगले दिन जब नरेंद्र वहां पहुंचा तो शिवलिंगम, देखो भाई, हर रोज सवेरे 9 बजे ठीक यहाँ आकर इस रजिस्टर में साइन करके अपनी हाजिरी लगाना। उसके बाद उस दिन जिन घरों में सिलेंडर को डिलीवर करना है उनके नाम लिखना। फिर लंच से पहले कुछ सिलेंडर और लंच के बाद बाकी सिलेंडर डिलीवर करना होगा। यही तुम्हारा काम है। उसके कहे अनुसार नरेंद्र ऑटो ट्रॉली में सिलेंडर्स को लेकर जाने लगा। यूं सिलेंडर डिलीवर करने के बाद जो पैसे उसे मिलते उन्हें शिवलिंगम को सौंप देता था। शिवलिंगम हिसाब करके, भाई ये तो सिलेंडर के पैसे हैं, बाकी पैसे कहाँ हैं? नरेंद्र, बाकी पैसे ये क्या है सर? तब शिवलिंगम, सिलेंडर डिलीवर करने पर जो पैसे देते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम नए नए हो ना भाई। सिलेंडर के पैसे तो ठीक है, ऊपर 30-40 रुपए और मांगा करो। उसमें आधे पैसे मुझे देने होंगे, समझे? कल से याद से वो पैसे वसूल करना। नरेंद्र, लेकिन कंपनी तो हमें तनख्वाह देती है ना साहब, ये एक्स्ट्रा पैसे लेना गलत होगा ना? तब शिवलिंगम गुस्से में, अरे सारे डिलीवरी बॉय ऐसा ही करते हैं। तुम भी कल से चुपचाप पैसे लेकर मुझे आधा पैसे दे देना, ठीक है? लेकिन नरेंद्र, मैं ऐसा नहीं करूंगा सर, ऐसा साफ मना कर दिया। तब से शिवलिंगम को नरेंद्र पर बहुत गुस्सा आ गया। एक दिन दोपहर को गोडाउन मैनेजर ने नरेंद्र और बाकी डिलीवरी बॉयज को सिलेंडर सौंपे और वहां से ताला लगाकर चला गया। नरेंद्र ने कुछ लोगों को सिलेंडर डिलीवर किया, लेकिन बाद में बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो सिलेंडर डिलीवर नहीं कर पाया। तब नरेंद्र, अरे ये क्या, 2 सिलेंडर रह गए डिलीवरी के लिए, अब मैं क्या करूं? यूं सोचकर पास ही एक मैकेनिक के दुकान पर अपने गाड़ी को धक्का लगाते हुए गया। वो गाड़ी रिपेयर करा ही रहा था कि तभी उसे शिवलिंगम का फोन आया। ए नरेंद्र, कहाँ हो तुम? सुंदर साहब के घर में कोई फंक्शन है। उनके घर में गैस खत्म हो गया है, उन्हें अर्जेंट गैस चाहिए। उनके रसोइये ने कहा है कि फौरन सिलेंडर भेजो। तुम तुरंत जाओ और तुम्हारे पास जो सिलेंडर है उसे रसोइये को दे दो। तब नरेंद्र, सर मेरे पास 2 ही सिलेंडर हैं। शिवलिंगम, हाँ, जल्दी जाओ और उसे दे दो, कहकर उसने फोन काट दिया। जब उसका ऑटो ट्रॉली ठीक हुआ तब नरेंद्र खाली गाड़ी के साथ सुंदर के घर गया। वहाँ कोई फंक्शन चल रहा था। तभी रसोइया, भाई तुम आ गए, सिलेंडर कहाँ है, जल्दी दो, ऐसा कहा। नरेंद्र, नहीं है, मैंने डिलीवर कर दिया। तब रसोइया गुस्से में, क्या कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी बताता हूँ मैं साहब को, ऐसा कहा गुस्से में। वहीं खड़े सुंदरलाल से, साहब इससे मैंने कहा था सिलेंडर लाने के लिए, ये नहीं लाया और यहाँ खाना बीच में ही रुक गया सर। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं लाया, अकड़ कर जवाब देता है सर। सुंदरलाल ने नरेंद्र की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सिलेंडर लाने के लिए कहा था ना, तो क्यों नहीं लाए? तब बिना संकोच किए नरेंद्र, सॉरी सर, मेरे पास जो 2 सिलेंडर थे उनका बुकिंग पहले ही हो चुका था। एक सिलेंडर वहाँ वृद्धाश्रम में, जहाँ अगर सिलेंडर डिलीवर ना होता तो मारे भूख के वो बेहोश हो जाते, और दूसरा पास ही वहाँ पर एक अनाथालय है जहाँ पर बच्चे भूख से भिलक रहे थे, तो उनको मैंने डिलीवर कर दिया सर। आप चाहें तो तुरंत अपने मेहमानों के लिए एक बड़े होटल से खाना मंगवा सकते हैं सर, लेकिन वहाँ बेचारे बूढ़े और गरीब बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे सर। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया और ये भी जानता हूँ कि आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे, पर ये मेरा फर्ज था सर, कहकर प्रणाम करके वहाँ से जाने लगा। तब सुंदर, ठहरो, क्या नाम बताया तुमने? नरेंद्र, मेरा नाम नरेंद्र है सर। सुंदर, अच्छा, तो तुम ही हो नरेंद्र। शिवलिंगम कह रहा था कि तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हारे बारे में औरों से भी मुझे रिपोर्ट मिली है। बाकी डिलीवरी बॉयज कस्टमर से 30-40 रुपए ज्यादा लेते हैं और उनमें से आधा पैसा शिवलिंगम को देते हैं, पर सुना है कि तुम अपने तनख्वाह से ही खुश हो, ना तुम कस्टमर से पैसे लेते हो ना शिवलिंगम को देते हो, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। तब नरेंद्र, मैं जानता था सर, मुझ जैसे को कोई नौकरी नहीं देता सर। इतने दिन आपने जो तनख्वाह मुझे दिया है, इससे मैं अपने माँ बाप का सेवा कर पाया सर, इस वजह से मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा सर। सुंदरलाल,
मैं अपनी जिंदगी में जो ईमानदार और मेहनती लड़का ढूंढ रहा था वो तुम ही हो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं अपने कंपनी के सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ। क्यों, क्या कहते हो? तुम्हें मंजूर है या फिर स्वाभिमानी होकर मेरे इस ऑफर को ठुकराते हो? ये सुनकर नरेंद्र खुश हुआ और सुंदरलाल को प्रणाम किया। नरेंद्र, मेरे पिताजी कहते थे कि ईमानदारी से काम करो तो भगवान खुश होकर तुम्हें जरूर कोई वरदान देगा। आज भगवान ने आपके रूप में आकर मुझे आशीर्वाद दिया है, ऐसा कहा। बाद में नरेंद्र सूट बूट पहनकर सिलेंडरों से भरे एक महंगे गाड़ी में आया और वहीं हाथ जोड़कर खड़े शिवलिंगम से, आपने जो लिस्ट दिया है इसमें अनाथालय का नाम नहीं है जिन्हें अर्जेंट डिलीवरी करना है। क्यों, टिप्स नहीं देंगे इसलिए? मैं उनके सिलेंडर के पैसे और टिप्स के पैसे भी आपको दे दूंगा। तब शिवलिंगम, नहीं साहब, किसी और डिलीवरी बॉय को देने वाला लिस्ट मैंने आपको दे दिया गलती से, माफ कर दीजिए साहब, कहकर उसे दूसरा लिस्ट दिया। यूं नरेंद्र उस महंगे गाड़ी में गैस सिलेंडर ले जाकर लोगों को डिलीवर करने लगा। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। तभी एक बूढ़ा, ये क्या बेटा, तुम इतने अमीर हो फिर भी तुम हर रोज सवेरे कुछ सिलेंडर्स खुद ही डिलीवर करने जाते हो, क्या बात है? तब नरेंद्र मुस्कुराते हुए, कहते हैं खाली घर भूत का डेरा होता है चाचा। अगर देश के युवक खाली बैठे रहे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा चाचा। अपने जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए मैं हर रोज कुछ सिलेंडर खुद ही डिलीवर करता हूँ चाचा। इस तरह हर रोज थोड़े बहुत सिलेंडर्स नरेंद्र खुद डिलीवर करता था अपनी गाड़ी में।